पार्थ और आज के कर्मयोगियों, मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम उठते हो और तुम्हें लगता है कि पढ़ने या काम करने का मन ही नहीं है। किताबें खुली रहती हैं, पर ध्यान कुछ ही मिनटों में भटक जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची। तुम सोचते हो कि शायद तुम आलसी पैदा हुए हो या तुम्हारे अंदर वह शक्ति ही नहीं है। और जब तुम अपने साथियों को सफल होते देखते हो तो भीतर से एक टीस उठती है, क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। पार्थ, यह तुम्हारी असली कमजोरी नहीं, यह केवल तुम्हारे मस्तिष्क की पुरानी आदतें हैं। और शॉकिंग बात यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सेवक नहीं बल्कि तुम्हारा स्वामी बन चुका है। तुम सोचते हो कि तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, पर वास्तव में सोशल मीडिया तुम्हारा मस्तिष्क स्क्रॉल कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल चला रहे हो, पर सच्चाई यह है कि मोबाइल तुम्हारे मस्तिष्क को चला रहा है। यही कारण है कि तुम्हें लगता है तुम फोकस नहीं कर सकते, तुम टाल मटोल करते हो, तुम्हें आलस घेर लेता है। पार्थ, मनुष्य का मस्तिष्क रिवायरिंग चाहता है। यदि उसे बार बार आसान सुख दो तो वह कठिन कार्य को नापसंद कर देगा, और यदि उसे रोज अनुशासन का स्वाद चखाओ तो वह कठिनाई को भी प्रिय मान लेगा। यही कारण है कि एक विद्यार्थी 8 घंटे पढ़ सकता है और दूसरा 15 मिनट भी नहीं। यही कारण है कि एक प्रोफेशनल अपने सपनों पर काम कर सकता है और दूसरा केवल बातें करता रह जाता है, क्योंकि एक ने अपने मस्तिष्क को साध लिया और दूसरे ने अपने मस्तिष्क को मनमानी करने दी। पार्थ, तुम्हें चौंकाने वाली बात बताऊं, जब भी तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा, यह असली कारण नहीं है। असली कारण यह है कि तुम्हारे मस्तिष्क की नसें बार बार आसान और तुच्छ सुख की ओर मुड़ चुकी हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो, बेवजह की बातें, निरर्थक मनोरंजन। और शॉकिंग सत्य यह है कि जब तुम कहते हो मैं आलसी हूं, तो सच्चाई यह है कि तुम आलसी नहीं, तुम्हारा मस्तिष्क केवल डोपामिन का गुलाम बन चुका है। पार्थ, रिवायरिंग शुरू होती है छोटे कदमों से। जब तुम सुबह जल्दी उठने का संकल्प करते हो, वह रिवायरिंग है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाकर केवल 30 मिनट पढ़ाई या काम पर लगाते हो, वह रिवायरिंग है। जब तुम टाल मटोल से लड़ते हो और कहते हो नहीं अभी करना है, वह रिवायरिंग है। यह आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। याद रखो, जैसे कोई योद्धा रोज अभ्यास करता है तो ही युद्ध जीतता है, वैसे ही रिवायरिंग से ही तुम जीवन के रणक्षेत्र में विजयी हो सकते हो। पार्थ, शॉकिंग सत्य यह भी है कि जब तुम कहते हो मैं कोशिश करूंगा, यह भी एक बहाना है। प्रयास नहीं, संकल्प चाहिए। जैसे तीर चलाने वाला कहे मैं कोशिश करूंगा, तो तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। वैसे ही विद्यार्थी और प्रोफेशनल यदि केवल कोशिश करेंगे तो सफलता दूर रहेगी। संकल्प करना होगा कि मैं करूंगा, चाहे कैसा भी वातावरण हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। पार्थ, मनुष्य का भाग्य बदलने वाला कोई बाहर से नहीं आता। मैं गीता में भी कह चुका हूं, उद्धरेदात्मनात्मानम। मनुष्य को स्वयं अपने को उठाना होगा। यदि तुम अपने मस्तिष्क की लगाम पकड़ लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, पर यदि तुम लगाम छोड़ दो तो वही मस्तिष्क तुम्हें रसातल में ले जाएगा। आज से ठान लो कि तुम अपने भीतर रिवायरिंग करोगे, छोटे छोटे कदम उठाओगे, अपने मस्तिष्क को नया मार्ग दोगे, और उस दिन तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि वही मस्तिष्क जो आज तुम्हें नीचे खींचता है, कल तुम्हें आसमान तक ले जाएगा। उठो पार्थ, जागो और अपने मस्तिष्क को साध लो। यही सफलता का रहस्य है, यही जीवन का परम शस्त्र है।